आप सभी हरिभक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। आज हम पितृपक्ष विशेष में गया महिमा श्रवण करेंगे। एक भक्त की ऐसी जिज्ञासा हुई कि महाराज जी, आपने पहले गया श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोज तो बताया ही है, कृपा करके आप गया महिमा का वर्णन कीजिए। तो गया महिमा इस प्रकार है कि भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे। उस सृष्टि की रचना में असुर कुल में गया नाम का एक जीव उत्पन्न हुआ। प्रायः वह असुर कुल में जन्म नहीं लिया था, इसलिए उसकी आसुरी वृत्ति नहीं हुई थी। वह भगवान के भजन गुणानुवादों को गाया करता था, ब्राह्मण सत्कार, ऋषि मुनियों की सहायता इत्यादि किया करता था। लेकिन उसके मन में बस एक बात यही खटकती थी कि हम चाहे जितना भी पुण्य कर लें, लेकिन लोग हमको गयासुर ही कहते हैं। लेकिन प्रायः उसके मन में बार बार यही बात खटकती थी। एक बार उसने सोचा कि हम भगवान के नाम का इतना अधिक से अधिक जप करें, पूजन करें, इतना पुण्य उपार्जन करें कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। यह सोचकर उसने भगवान श्री नरनारायण का, भगवान श्री हरि का उसने पूरे अनुग्रह पूर्वक, पूरे प्रेम पूर्वक उसने अनुष्ठान किया, घोर तपस्या किया। तो भगवान श्री हरि उसके ऊपर प्रसन्न हुए और बोले, बोलो पुत्र, क्या वरदान चाहिए? तो गयासुर बोलता है, प्रभु आप हमारे शरीर में आकर बस जाइए, और जिस जिस व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति मुझे देखे तो उसके जितने भी पाप हैं वो तत्क्षण नष्ट हो जाएं और वह स्वर्गलोक को प्राप्त हो। तो भगवान विष्णु तथास्तु कहकर चले गए। प्रायः जितने भी इस संसार में दैत्य, निशाचर, पापी सभी लोग जाया करते थे और गयासुर के दर्शन कर लेते थे। जब गयासुर के दर्शन करने के बाद जब उनको यमराज यमलोक ले जाने के लिए आया करते थे, तो यमराज को जाकर बोलते थे कि हमने गयासुर का दर्शन किया है, हमने भगवान के परम भक्त का दर्शन किया है, इसलिए आप हमें नरक नहीं ले जा सकते। भगवान विष्णु का वचन है कि आप जो भी गयासुर का दर्शन करेगा वो स्वर्गलोक को, स्वर्गगामी होगा, स्वर्गलोक को जाएगा। यह सुनकर यमराज बड़े चिंतित हुए। वे जाकर ब्रह्मा जी से बोले कि हे भगवान, अगर ऐसा ही परंपरा चलती रही तो जो जिसने आपने जो सृष्टि की रचना बनाई है, जो सृष्टि की कार्यकाली प्रणाली बनाई है, जो पद्धति बनाई है, जिसके अनुसार कार्य किया जाए, यह सब नष्ट हो जाएगा, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। यह सोचकर ब्रह्मा जी ने एक उपाय सोचा कि हम इस गयासुर के शरीर पर बैठकर यज्ञ अनुष्ठान करें तो इससे ये अचल हो जाएगा, कुछ दिन के लिए स्थिर हो जाएगा। यह सोचकर ब्रह्मा जी, अन्य सभी देवराज इंद्र, शंकर जी इत्यादि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनिगण गयासुर के पास गए। ब्रह्मा जी ने बोला, गयासुर आप भगवान के परम प्यारे भक्त हैं, भगवान को आपका दर्शन हुआ है, आपका शरीर अंतत पवित्र है, इसलिए हम आपके शरीर पर बैठकर भगवान के जब अनुष्ठान इत्यादि करना चाहते हैं। तो गयासुर को यह सुनकर अंतत प्रसन्नता हुई। वह बोले, प्रभु आपकी जैसी आज्ञा। तो भगवान ब्रह्मा जी इत्यादि बड़े बड़े ऋषि मुनि संत मनीषी सब उसके शरीर पर स्थित हो गए।
लेकिन गयासुर के अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि भजन का पुण्य है भाई, भजन का प्रताप है। जो भजन करता है तो कितनी बड़ी विपदा उसके ऊपर आ जाए तो भगवान उस विपदा को नाश कर देते हैं। गयासुर तो अभी भक्ति ही है प्रभु का, तो उसके ऊपर सभी देवता विराजमान हुए, फिर भी गयासुर चल रहा है, सभी देवता उसके ऊपर बैठे भ्रमण कर रहा है। यह देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत चकित हुए, आश्चर्य में पड़ गए। अब क्या होगा, हमने इतना भारी यज्ञ अनुष्ठान की वेदियां बड़ी बड़ी बनवाई हैं, ब्राह्मण कितने लोग बैठे हैं, फिर भी गयासुर चल रहा है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान नर नारायण को याद किया। भगवान उनका ध्यान सुनकर वहां पर उपस्थित हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी ने भगवान से आग्रह किया, प्रभु आप इस गयासुर के शरीर पर विराजमान हो जाइए, इससे यह अचल हो जाएगा। भगवान ब्रह्मा जी की बात सुनकर कि सृष्टि की परंपरा चलती रहे, इसलिए भगवान नर नारायण भगवान श्री विष्णु गयासुर के शरीर पर विराजमान हुए। गयासुर की भगवान के प्रति इतनी निष्ठा थी कि वह भगवान की बात को, भगवान के सम्मान की बात को नहीं तोड़ना चाहता था। इसलिए भगवान जैसे ही उसके शरीर में प्रविष्ट हुए कहते वैसे ही गयासुर अचल हो गया। यह भगवत परायणा भक्ति देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गयासुर से बोला, गयासुर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग लो। भगवान की बात सुनकर गयासुर बोला, प्रभु आप अगर हमको वरदान देना ही चाहते हो तो आप कोई भी अतृप्त आत्मा, जितने भी पितर हैं, जो इधर उधर भटकती आत्माएं हैं, कोई भी अपने पितरों का हमारे शरीर पर श्राद्ध तर्पण इत्यादि कार्य करे, ब्राह्मण भोज कराए, तो उसको तत्क्षण मुक्ति हो जाए, उसको तुरंत ही मुक्ति हो जाए। ऐसा वरदान गयासुर ने मांगा। भगवान ने गयासुर की वरदान को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, गया तुम असुर ही नहीं हो, बल्कि तुम हमारे परम प्यारे भक्त हो। तुमने जीते जी भी भक्तों के लिए मुक्ति मांगी और मरने के बाद भी व्यक्तियों के लिए भी, मरणासन्न व्यक्तियों के लिए मुक्ति मांगी। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। इस प्रकार कहकर भगवान उस गया के शरीर में, गयासुर जो था उसके शरीर में प्रविष्ट हो गए। आज भी कोई भी व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण एवं ब्राह्मण भोज गया में जाकर करता है तो उसके पितरों को तुरंत ही मुक्ति प्राप्त होती है। और उसके पितर जब मुक्त हो जाते हैं तो उसके घर में धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, पुत्र आदि जितने भी सुख हैं वह सब आती हैं, लक्ष्मी का आवागमन होता है। इसीलिए सभी लोगों से हम प्रायः बार ये कह रहे हैं कि पितृपक्ष चल रहा है, सभी लोग अपने पितरों का अवश्य ही तर्पण श्राद्ध करें और ब्राह्मण भोज करें। आज के लिए बस इतना ही, बस यही हम कहना चाह रहे हैं। बार यही कहते हैं कि भगवान का पूजन ना हो सके तो नहीं हो सकता, लेकिन पितरों का पूजन अवश्य हो। जय सिया राम।